सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैंने ये ऑर्डर किया है अपने लिए पॉट्रॉनिक्स का रफ पैड। 21 इंचज़ का ये पैड है। अगर आप लोग को मतलब कुछ चीज़ बार बार लिखते हैं या आपको कुछ नोट्स वोट्स बनाने या कुछ ड्राइंग करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए ये पैड अच्छा है, जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ोन से। तो इसकी बॉक्स वगैरह अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे ये आता है। और वहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वैसे ये 21 इंचज़ का इतना बड़ा है कि मेरी टेबल पे भी पूरा नहीं आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके साथ ऐप सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका साइज़ 21 इंचज़ और इसका नाम है पॉट्रॉनिक्स रफ पैड 21। और पीछे की तरफ अगर आप बॉक्स देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स है वो मिल जाएगा। जैसे 48.5 सेंटीमीटर राइटिंग एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक का फीचर्स भी मिल जाता है, वन टैप रेस भी मिल जाता है, एंटी ग्लेस की डिस्प्ले होने वाली है तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और इसके अंदर आपको मतलब वो कॉइन वाला सेल मिलता है, तो आप उसको कभी भी बैटरी डिस्चार्ज होने पर चेंज कर सकते हैं। और इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लिखा हुआ है, शायद इसलिए कि पेपर का यूज़ ना करें, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए लिखा होगा शायद। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट फॉर नोट्स और डूडलिंग। तो ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं वहाँ की। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं इसको, और 1 ईयर की वारंटी इसके साथ आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं वो अपन देखते हैं इस वीडियो में। तो अनबॉक्सिंग के लिए इसके अंदर आपको एक कार्ड, वारंटी कार्ड मिलेगा, और ये यहाँ पे पैड रखा हुआ मिल जाता है। तो पैड की बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको एक बटन दिया हुआ है इसमें, जिसको आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जब भी आप ये बटन को लॉक करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो मिटेगा नहीं, और अनलॉक करेंगे तभी इरेज होगा। और यहाँ पे आप बैटरी डाल सकते हैं। और आप सामने की तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक बटन जो इरेज करने के लिए है। बाकी अभी ये लॉक है तो इरेज नहीं हो रहा है। अनलॉक करता हूँ इसे। ये यहाँ पे एक आपका बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे साइड में रखा हुआ है इसका पेन, जिसके थ्रू आप इस पर लिख पाएंगे। तो चलिए कुछ लिख के देखते हैं इसके ऊपर। तो भाई देख सकते हैं हम, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सही है इसका साइज़, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर लिख पा रहा हूँ। और अगर आप लोगों का एक सवाल हो कि अगर आप लिखते टाइम यहाँ पे उंगलियों के निशान तो नहीं आएंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसमें लिख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई भी निशान नहीं आएगा। आप चाहें तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जब तक आप किसी नुकीली चीज़ से इसके ऊपर नहीं लिखेंगे तब तक निशान नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये नाखून से मैं अगर स्क्रैच करूँ तो इसके ऊपर लिख सकते हैं आप ऐसे कुछ। लेकिन अगर आप ऐसे रफ से करेंगे तो इसके ऊपर निशान नहीं आएगा, तो आप इजीली इसके ऊपर लिख पाएंगे। और वन टैप पे यहाँ पे बटन दी गई है, इसके थ्रू आप इसको इरेज कर सकते हैं पूरा। बाकी इसके साथ में एक पेन आती है सिंपल सी, इसके थ्रू आप इस पर लिख पाएंगे। और यहाँ पे इस पेन को आप अटैच कर सकते हैं यहाँ साइड में। तो ये तो हो गई भाई इसकी बात। बाकी इसके साथ ऐप सपोर्ट भी मिलता है, इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं। बाकी ये अगर आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए या फिर डूडलो बनाने के लिए या ड्राइंग या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी इसकी जो डिस्प्ले है वो एंटी ग्लेयर है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं लाइट के सामने कर रहा हूँ तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। भाई वैसे इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैंने कई और भी पैड यूज़ किए हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे साइज़ के थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 21 इंचेस आप अगर चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है उससे भी बड़ा है। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा इजी है लिखने में, तो आप इजीली इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपसे ऐप के बारे में और बात कर लेता हूँ। इसका ऐप सपोर्ट भी इसके साथ हमें मिलता है। तो ऐसा कुछ आपका ऐप मिलता है भाई इसके अंदर। जैसे आप ऐप के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आप इसको ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो कुछ फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लिखेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है, इसके ऊपर आप चाहें तो अपने फोल्डर्स बना के और इमेज का नाम के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये अब करके दिखाता हूँ आपको। तो ये पहले मुझे इमेज कैप्चर करनी पड़ेगी। पहले मैं इसका नाम डाल देता हूँ इसमें। ये मैंने लिख दिया है इसका नाम, और अब यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है, तो इसके थ्रू मैं इसकी इमेज कैप्चर कर सकता हूँ। और जैसे कि मैंने ये इमेज आपके सामने कैप्चर कर ली है, अब इसको आप चाहें तो इसके थ्रू सेव कर सकते हैं और अलग अलग अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, इसके साथ ऐप सपोर्ट मिलता है हमें। और आप फोल्डर और इमेज दोनों का अलग अलग नाम के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं इसके अंदर। तो यही है भाई राइटिंग पैड। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अमेज़ॉन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चों को देना है या फिर कुछ सिखाना है या फिर किसी को कुछ समझाने के लिए आप बार बार यूज़ करते हैं राइटिंग पैड, या फिर कंटेंट क्रिएटर है, डूडलो, ड्राइंग वगैरह कुछ भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके साथ ईजिली कर सकते हैं। और इसका मैं लॉक बटन के बारे में बता दूँ। जैसे कि मैंने इसके ऊपर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर। अगर मैं इसको चाहूँ तो बटन से इरेज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे इरेज करूँ तो मैं फिर से लिखता हूँ।
ये मैंने फिर से लिख दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इरेज ना हो गलती से बाई चांस इस बटन को टच करके, तो यहाँ पे पीछे की तरफ ये दिया गया है बटन, इसके थ्रू आप इसको बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो फिर अब ये मिटेगा नहीं, ये बटन आप कितनी बार प्रेस करूँ ये मिटेगा नहीं, लेकिन आप दोबारा कोई नई चीज़ इसके ऊपर ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको इसको फिर से इरेज करना है तो ये बटन आपको अनलॉक करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आपको ये राइटिंग पैड कैसा लगा और आपके यूज़ में अगर आता है तो आप परचेज़ करना चाहेंगे कि नहीं, ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी राइटिंग पैड आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।